Good afternoon, students. In today's class, we will discuss a question. So everyone see in the pic. The question is, if the point 3, 4 lies on the graph of equation 3y is equals to ax plus 7, find the value of a. ठीक है, तो ब्रैकेट में मैंने इसकी हिंदी लिख दी है. ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चंस को. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक पॉइंट है 3, 4 जो कि किस पर है, 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7 के ग्राफ पर. ठीक है, तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. हिंदी में क्या है क्वेश्चन, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए. ठीक है, तो क्वेश्चन का पहले मतलब क्या है ये हम लोग देखते हैं कि ये जो पॉइंट है 3, 4 ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये उस ग्राफ पर लाई कर रहा है. ठीक है, तो यानी ये जो पॉइंट है ये उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन पॉइंट. ठीक है ना, हल बिंदु उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन पॉइंट. यानी उसका ये क्या सॉल्यूशन होगा. ठीक है, एक उसका हल होगा. ये इसके पहले वाली क्लास में जब हम लोगों ने सॉल्यूशन पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे तो किस तरीके से किया था, हमने x की वैल्यूज़ को पुट अप करते थे, उसके अकॉर्डिंग हमको y की वैल्यूज़ मिलती थी. यानी ये उसी तरह का पॉइंट है कि x की वैल्यू 3 पर हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी. समझ में आ रही है बात. तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते थे तो इसी तरह से हम पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते थे और उसके बाद हम लाइन खींच देते थे तो वो हमारा क्या शो करता था, उस लाइन का ग्राफ. यानी ये जो पॉइंट है ये उसी लाइन पर क्या है, लाई कर रहा है. ठीक है, यानी किस लाइन पर, जो कि इस इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है. ठीक है, तो यानी ये इसका एक सॉल्यूशन पॉइंट है. तो अब हमको इससे क्या करना है, a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो किस तरीके से करेंगे इस तरह का क्वेश्चन हम लोग. ठीक है, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया हुआ है वो हम लोगों ने लिख लिया. 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया. ठीक है, अब जो पॉइंट है 3, 4 ये इसी इक्वेशन के ग्राफ पर लाई कर रहा है. ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के ग्राफ पर ये लाई कर रहा है. यानी ये जो वैल्यू है ये क्या करेगी, इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाइड करेगी. क्लियर हो रहा है, मतलब सेटिस्फाइड करने का मतलब एक न एक बार तो ऐसी कंडीशन आई होगी कि x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 4 आई होगी. ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन के लिए क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए. ठीक है, सेटिस्फाइड करनी चाहिए इस इक्वेशन को. ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या लिखा हमने, सिंस 3, 4 लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट, यानी चूंकि 3, 4 समीकरण 1 पर स्थित है. दिस इम्प्लाइज, यानी ये एरो वाला साइन. ठीक है, 3, 4 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी 3, 4 समीकरण 1 का एक हल होगा. समझ में आ रही है बात आपको. सबसे पहले आपने समीकरण लिखा, फिर आपको बताया गया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3, 4 इस समीकरण पर स्थित है, इस समीकरण के ग्राफ पर ना. तो हमने क्या लिखा, सिंस चूंकि. ठीक है, 3, 4 लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन समीकरण 1 पर स्थित है ना. तो ये क्या शो कर रहा है कि 3, 4 इस समीकरण का क्या है, एक हल है. ठीक है, तो जब इसका एक सोल्यूशन हो गया तो यानी x की वैल्यू हमें 3 रखनी पड़ेगी और y की वैल्यू हमें 4 रखनी पड़ेगी. और रख करके हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो जब हमने रखा तो क्या मिला, 3 × 4 इज इक्वल्स टू a × 3 प्लस 7. ओके, तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, 12 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 7. ठीक है, तो a वाले को हम एक साइड कर लेंगे, बाकी सारे नंबर्स को हम एक साइड कर लेंगे और यहाँ से हमने a को कैलकुलेट किया तो क्या आया हमारे पास, 5/3. ठीक है, तो लास्ट लाइन हमारी, हैंस द वैल्यू ऑफ a इज 5/3. हिंदी में क्या कहेंगे, अतः a का मान क्या होगा, 5/3.